किसान भाइयों, सरकार ने यूरिया खाद को लेकर एक नई व्यवस्था का ऐलान किया है। नियम कहता है कि किसान के पास जितनी जमीन होगी उसे अब उतनी ही खाद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 1 जून से इसे लागू करने की तैयारी है, जिसमें प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बोरी यूरिया का मानक तय किया गया है। लेकिन क्या कागजों पर बनी ये नीतियां खेतों की हकीकत से मेल खाती हैं? एक किसान के नजरिए से देखें तो ये नियम फायदे से ज्यादा चिंताएं पैदा कर रहा है। पहली समस्या है मिट्टी की जरूरत। खेती कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है साहब। हर खेत की मिट्टी अलग होती है। अगर किसी कमजोर मिट्टी को थोड़ी ज्यादा खाद की जरूरत पड़ी तो क्या सिस्टम उसे अपनी फसल भूखी छोड़ने पर मजबूर कर देगा? दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों किसानों के लिए है जो बटाई या ठेके पर खेती करते हैं। ई पॉश मशीन में जमीन के कागज और आधार मांगे जाएंगे, लेकिन बटाईदार के पास तो मालिकाना हक का कोई कागज होता ही नहीं। ऐसे में वो असली खेतीहर किसान खाद कहां से लाएगा? क्या उसे फिर से मजबूरन ब्लैक मार्केट का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा? हम सब जानते हैं कि गांवों में नेटवर्क और सर्वर की क्या स्थिति है। पीक सीजन में जब फसल को तुरंत यूरिया चाहिए होता है, तब क्या किसान अपने खेत का काम छोड़कर सिर्फ इसलिए लाइनों में खड़ा रहेगा क्योंकि मशीन का सर्वर डाउन है या उसका अंगूठा मैच नहीं हो रहा? माना कि खाद की चोरी रुकनी चाहिए और फैक्ट्रियों में होने वाला अवैध इस्तेमाल बंद होना चाहिए, लेकिन चोरी रोकने का सारा बोझ उस गरीब किसान पर क्यों, जो पहले ही मौसम की मार झेल रहा है? सरकार को चाहिए कि वो माफियाओं पर नकेल कसे, ना कि नियमों के जाल में किसान को उलझाए। नीतियां ऐसी हों कि डिजिटल चेकिंग के नाम पर किसी भी किसान की फसल खाद की कमी से पीली न पड़ने पाए।